हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो एक पोस्ट किया था जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में मैंने पढ़ाया था, तो होपफुली आपको वो चीज़ समझ में आ रही होगी धीरे धीरे। तो मैं उस पर एक एडिशनल टॉपिक लेके आया हूँ। ओके, उसी का एक पार्ट है। तो ये पार्ट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स मतलब वो इलास्टिसिटी वाला मैंने एग्जांपल बताया था ना, रबर बैंड वाला, ये कितना इलास्टिक होगा। मैंने टाइप्स तो बताए थे लास्ट क्लास में कि कौन सा टाइप होगा वो रिलेटिवली इलास्टिक। कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? वीडियो एक बार फिर से रिवाइंड कर लेना, कोई बात नहीं। रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, ओके। फिर परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है, चार टाइप। और एक था यूनिटरी इलास्टिक या यूनिट इलास्टिक। तो टोटल 5 टाइप्स पढ़े थे। तो आज उसका रीजन जानेंगे कि ये इलास्टिक आखिर किस किस बेसिस में, इसका डिटर्मिनेंट्स आखिर क्या वो बेसिस है जिसके बेसिस से ये चीज मूव करेगा। फर्स्ट होगा नेचर ऑफ कमोडिटी। अब वो प्रोडक्ट कैसा है। अगर महंगा वाला प्रोडक्ट है, सस्ता वाला प्रोडक्ट है, लग्जरी का है, नेसेसिटी का है, उसके अकॉर्डिंग अपना वो चीज़ डिफाइन करेगा कि वो किस नेचर या किस पर्पस का वो फुलफिल कर रहा है। उसी के बेसिस पे वो डिटरमाइन करेगा कि कौन सा इलास्टिक है। ओके, कौन सा इलास्टिक होगा। ईपी इज ग्रेटर देन 1, ईपी इज लेस देन 1, ईपी इक्वल्स टू 1, और क्या था, ईपी इक्वल्स टू 0, और एक था ईपी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वाला केस था। ठीक है, तो ये टोटल 5 केसेस में से कौन सा होगा, तो वो डिपेंड करेगा अपना नेचर ऑफ कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल नेसेसिटी, नेसेसिटीज जो है अपना, जो डेली यूज का प्रोडक्ट है, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। तो कुकिंग ऑयल जो होता है, तो इसका इलास्टिसिटी ज़्यादा नहीं होता है। प्राइस बहुत चेंजेस हो जाए मैटर नहीं करेगा, वो डिमांड को फुलफिल करना ही है क्योंकि वो हमारा डेली नेसेसिटी का प्रोडक्ट है। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक बार फिर से देख लेते हैं, वही टॉपिक्स को मैं रिवाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ जाए। जैसे नेसेसिटीज के केस में, ओके, सिर्फ मैं एन लिखता हूँ क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है। अगर प्राइस और डिमांड, पहले अगर प्राइस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुकिंग ऑयल का एग्जांपल लेते हैं। कुकिंग ऑयल प्राइस, अगर ये नेसेसिटी का केस में आता है, प्राइस मान लो पहले जैसे 120 था सरसों के तेल कुछ दिनों पहले या कुछ महीने पहले, तो डिमांड फॉर एग्जांपल आपके घर में 5 लीटर्स पर मंथ आते थे। आज के डेट में वो चीज़ अगर 190 या 210 रुपये भी पकड़ते हैं तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, आपका जो कंजम्पशन था वही रहेगा, सिर्फ 4.5, थोड़े से ही डिफरेंस आएंगे। तो इसके बेसिस में अगर हम इलास्टिसिटी अगर कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, एक बार फॉर्मूला कैलकुलेशन में उतना अभी नहीं करूँगा, वो लेंदी हो जाएगा। मैं आपको फॉर्मुलेशन बेस में दिखा देता हूँ। फॉर्मुलेशन क्या था, ईपी का फॉर्मूला क्या था, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का, परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही था ना। ओके, हाँ सर, यहाँ तक तो थोड़ा थोड़ा वीडियो का, लास्ट वीडियो का आ रहा है, अगर नहीं देखे तो देख लेना एक बार। ठीक है, तो ये परसेंटेज चेंज इन डिमांड कैसे आएगा अपना, जगह शॉर्टेज है, वेट, मैं इसको रब कर रहा हूँ, फिर मैं फिर से बता दूंगा। ओके, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड फाइंड करने का फॉर्मूला है, पुराने को नए से या नए को पुराने से माइनस करना था, याद करिए। ये जो नया है, ये न्यू डिमांड है, इसको माइनस करेंगे ओल्ड से। 4.5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई ओल्ड 4.5। ओके, तो यहाँ पे -0.5 बाई 4.5, ये इंटू 100,
ये रहेगा अपना परसेंटेज चेंज इन डिमांड का फॉर्मुलेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये आप अपने कैलकुलेटर पे या जो भी हो घर पे एक बार कर लेना। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होगा, ये न्यू प्राइस है, ये ओल्ड प्राइस है। ओके, तो न्यू प्राइस 210 माइनस ओल्ड प्राइस 120 डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इंटू 100। ओके, तो यहाँ पे आएगा आपका 80 90 90 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, ये आ गया अपना परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो जो भी होगा इसको फॉर्मुलेट कीजिएगा। जहां तक मुझे पता है इसका आंसर क्या होगा, ये जो भी आएगा 1 के अंदर ही आएगा, लेस देन 1 ही रहेगा, क्योंकि मुझे पता है, मैंने उसी हिसाब से फॉर्मुलेशन किया है कि आंसर आपका लेस देन 1 ही आएगा। परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा है कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड। तो इस केस में क्या होगा, ईपी हमेशा लेस देन 1 होगा। तो ये केस कौन सा था, एक बार याद कीजिए, ये केस था अपना कौन सा था, परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक, कौन सा, ये होगा रिलेटिवली इनइलास्टिक। रिलेटिवली इनइलास्टिक का केस रहेगा। ओके, रिलेटिवली इनइलास्टिक का केस रहेगा ये। और इसका डिमांड, इसका कर्व कैसा तैयार होगा, इसका कर्व तैयार होगा कुछ इस तरीके से। जगह किधर है भाई, जगह किधर है, अच्छा यहाँ शो करता हूँ। प्राइस काफी ज्यादा चेंज हुआ। ओके, जितने प्राइस थे, प्राइस काफी बढ़ गए, लेकिन डिमांड थोड़ा सा ही चेंज हुआ। तो ये कुछ इस तरीके से डिमांड कर्व आपका तैयार होगा। ओके, प्राइस काफी ज्यादा डिफरेंस है बट डिमांड में कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, तो ये होगा रिलेटिवली इनइलास्टिक का केस। ओके, तो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा। अब देखिए सर, पढ़ाते पढ़ाते मैंने क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कर दिया। हालांकि मैं इस सोच के नहीं आया था कि आज आपको इस क्वेश्चन से रिलेट करते हुए सॉल्व करूंगा, लेकिन मैंने ज़रूरत समझा, मैंने इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। तो नेचर ऑफ कमोडिटी, वो कौन सा कमोडिटी है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि अपना इलास्टिसिटी कैसा होगा। ओके, अगर वही चीज़ लग्जरी गुड्स का केस में हो गया तो बताइए, एक बार सोचिए क्या होगा। लग्जरी गुड्स के केस में इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होगा। मैं एग्जांपल्स आगे ये टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद करवा दूंगा। तो पहला हुआ नेचर ऑफ कमोडिटी, वो प्रोडक्ट किस नेचर का है, नेसेसिटीज का है। अच्छा, एक आता है नेसेसिटीज से भी ऊपर एसेंशियल्स, जो मैंने लास्ट डे बताया था, सॉल्ट या मेडिसिन्स। ओके, ये एक ऐसा एग्जांपल है, ये एसेंशियल्स में आता है, नेसेसिटीज से भी ऊपर। तो नेसेसिटीज तो जनरली क्या है कि प्राइस घटेगा बढ़ेगा तो इम्पैक्ट करेगा, बट एसेंशियल्स ऐसा है कि प्राइस कुछ भी हो इम्पैक्ट नहीं है, वो हिलेगा नहीं अपनी जगह से, तो वो कंप्लीटली इनइलास्टिक का केस रहेगा। ओके, कंप्लीटली इनइलास्टिक कैसा था, कंप्लीटली इनइलास्टिक, प्राइस चाहे जो हो जाए ईपी मूव नहीं करेगा। ओके, और इसका अपना ईपी जो था वो कंप्लीटली इनइलास्टिक का ईपी इक्वल्स टू 0, राइट। तो जैसे जैसे मैं करवाते जाऊंगा उसको एग्जांपल्स के बेसिस में उसको आपको शो करते जाऊंगा। तो नेचर ऑफ कमोडिटी हो गया। नेक्स्ट आया एग्जिस्टेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट। अब देखिए, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन है। एक मिनट में रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ। ओके, तो एक वो एग्जिस्टेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट, अगर आपका किसी भी प्रोडक्ट का अगर किसी भी चीज का सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हुआ, ऑल्टरनेटिव। ओके, जैसे
बिस्लेरी और किनले दोनों ही पानियाँ दे रहे हैं। 10 रुपये का बिस्लेरी जो दे रहा है 500 ml, किनले भी 10 रुपये में 500 ml दे रहा है, तो बोथ आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। और क्या हुआ, बुक्स में आपने कुछ टीचर से सुना होगा चाय एंड कॉफ़ी, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइप के डिमांड को फुलफिल करता है। बट मैं उससे और इजी एग्जांपल बिस्लेरी एंड किनले, यहाँ से ब्रांड नेम का डिफरेंस है, अंदर की चीज़ें सेम है, तो दे आर वेरी मच क्लोज सब्स्टिट्यूट। हाँ, ये बोल सकते पेप्सी एंड कोका कोला, तो ये पूरा क्लोज सब्स्टिट्यूट, दोनों सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। ओके, तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट के केस में क्या होता है, अगर आपके प्रोडक्ट में क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, किसी भी चीज़ के क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो उसका प्राइस बड़ा ही सेंसिटिव होता है, या बोलिए डिमांड बड़ा ही सेंसिटिव होता है। थोड़े से भी प्राइस चेंज होंगे, डिमांड दुम करके दूसरे में चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे बिस्लेरी और किनले, तो इसका अगर प्राइस इंक्रीज होगा ना, तो इसका जो कस्टमर होगा यहाँ का डिमांड बढ़ा देगा, क्योंकि यहाँ के जो कस्टमर्स है वो मूव हो जाएंगे किनले की ओर। अगर इसका प्राइस फॉर एग्जांपल इंक्रीज किया, तो इसका डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है। ओके, तो यहाँ पे अपना बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल है कि क्लोज सब्स्टिट्यूट अगर अवेलेबल है तो प्राइस सेंसिटिव होगा। तो ये केस अपना कौन सा होगा? ओके, यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स भी आपको बता देते हैं। क्लोज सब्स्टिट्यूट के केस में अगर सब्स्टिट्यूट है तो ईपी कौन सा होगा, ये दिमाग में आप लोगों का चल रहा होगा कि सर ये सब तो ठीक है, लेकिन टॉपिक से रिलेट करके कुछ बताइए। तो टॉपिक से रिलेट करके अगर सब्स्टिट्यूट है, चलिए फ्लो चार्ट टाइप से बात करते हैं, मजा आएगा। अगर यस सब्स्टिट्यूट है और नो, अगर सब्स्टिट्यूट है तो उस केस में अपना जो ईपी होगा वो मोर देन 1 रहेगा। क्यों सर, क्यों? इसका भी एग्जाम्पल बताता हूँ। अच्छा, वो आपने कहावत सुनी है जो आप लोग में ज़्यादा चलता होगा, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। दैट मीन्स कि अगर किनले का दाम महंगा हो गया तो बिस्लेरी का कस्टमर और इनफैक्ट किनले का भी कस्टमर बोलेगा तू जा रे, तेरे बस की बात नहीं है, तू बहुत महंगा हो गया, तेरा भाव बहुत है, तो मैं बिस्लेरी की तरफ शिफ्ट हो जाऊंगा। तो क्या होगा, थोड़ा सा भी प्राइस चेंज होगा तो इसका इम्पैक्ट शो करेगा डिमांड ऑफ अदर पे। अब देखो यहाँ पे ग्राफ में शो कर रहा हूँ, ये कौन सा केस था, ईपी इज मोर देन 1 का, एक बार बता दो, गेस करो, ईपी इज मोर देन 1 का केस कौन सा है? ये केस रहेगा अपना रिलेटिवली इलास्टिक के केस में। ओके, तो यहाँ होगा, कहाँ लिख दो, रिलेटिवली इलास्टिक। ओके, तो रिलेटिवली इलास्टिक के केस में क्या होगा, अपना प्राइस जो पहले था ओके, थोड़ा सा प्राइस गिर गया और ह्यूज इम्पैक्ट शो कर दिया डिमांड पे। ओके, मतलब यहाँ पे परसेंटेज, ये तो चलिए यहाँ तक तो समझ में आया होगा आपको कि रिलेटिवली इलास्टिक है, ईपी इज मोर देन 1, थोड़ा सा प्राइस चेंज होगा, ह्यूज डिमांड में चेंज होगा। अब परसेंटेज में कैसे बोलेंगे सर, वो भी सिखा देंगे, टेंशन की बात क्यों है, मैं हूं ना, शाहरुख खान तो नहीं हूं, लेकिन कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस इतू सा रहेगा थोड़ा, ओके, आपके लैंग्वेज में थोड़ा सा रहेगा, और परसेंटेज चेंज इन डिमांड ये बहुत होगा। ये आप चेक कर लो एक बार। ओके, सेम होगा क्लोज सब्स्टिट्यूट अगर अवेलेबल नहीं हो तो। अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो भाई आपको तो मन मार के उसी से काम चलाना होगा। फॉर एग्जांपल आपका जो पार्टनर है, ओके, उसके तरह अगर आपके क्लास में 2-3 और है
तो फिर तो आपको सोचना नहीं है, फिर तो रिलेटिवली इलास्टिक है, वो थोड़ा भाव खाएगी, आप ज़्यादा पे मूव करोगे, ठीक है। बट अगर उसके तरह आपको कोई नहीं मिली, वो यूनिक सी है, ओके, तो यूनिक सी जब है तो उस केस में क्या होगा आपका, वो बहुत भी भाव खाए फिर भी आप बोलोगे चलो यार मैनेज करके चल देंगे, और क्या, थोड़ा सा इम्पैक्ट ही छोड़ेगा आपके ऊपर, ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि वो बस एक ही है, सिंपल एक ही पीस है, ओके। तो ये केस होगा रिलेटिवली इनइलास्टिक, ओके, रिलेटिवली इनइलास्टिक का केस होगा। तो ईपी इसके केस में क्या होगा, ईपी इज लेस देन 1, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस बहुत होगा, और परसेंटेज चेंज इन डिमांड थोड़ा सा होगा, ओके, क्लियर। उसके केस में अगर सब्स्टिट्यूट आप ऐसे देखिए, सब्जेक्ट को अगर आप इजी वे में समझना है ना, तो थोड़ा सा आपको एग्जांपल्स लेना होगा। तो आप जब भी अगर डाउट हो आगे चल के कि सब्स्टिट्यूट का केस आया, तो मेरा ये एग्जांपल याद कर लेना। आपका अगर एक ही गर्लफ्रेंड या पार्टनर जो भी है एक ही है, ठीक है, बहुत होते हैं बहुत रखते हैं, अगर एक ही है तो वो रिलेटिवली इनइलास्टिक का केस होगा। वो बहुत भी भाव खाएगी, आप चलो भाई एडजस्ट कर लोगे, ओके। लेकिन अगर आपके पास 2-3 है ना, आप खुद भाव नहीं दोगे, वो बोलोगे रिलेटिवली इलास्टिक है भाई, जाओ तुम थोड़ी सी भाव खाओगे, मेरे पास तो बहुत ऑप्शन अवेलेबल है, ओके। तो ये हुआ आपका, ये सब तो मजाक की बात है, एग्जिस्टेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट का केसेस। फिर हुआ वैरायटी ऑफ यूजेस। अब एक ये बड़ा ही अच्छा सा एग्जांपल है, वेट, ये भी मैं करवा देता हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट रह जाए या कुछ भी आपको ऐसा लगे कि सजेशंस है, कोई बात नहीं, आप बताना, मेरे एंड से जितना पॉसिबल होगा मैं ज़रूर ट्राई करूँगा आपकी सुनने की। वैरायटी ऑफ यूजेस। अब एक चीज़ देखना, जिस चीज़ की ज़्यादा ऑल्टरनेटिव यूज़ हो उसका इलास्टिसिटी कुछ अलग सा होगा, और जिस चीज़ का ज़्यादा नहीं हो, सर छोड़िए क्या इतना कंफ्यूज करें, डायरेक्ट एग्जांपल दीजिए ना, मज़ा आता है। तो एग्जांपल हुआ इलेक्ट्रिसिटी। भाई इलेक्ट्रिसिटी का बहुत यूजेज है, आप लाइट चला लो, फैन चला लो, टीवी चला लो, कंप्यूटर चला लो, लैपटॉप चला लो, मोबाइल चार्ज सर वो तो सबसे पहले सर, वाईफाई वो तो मस्ट है सर, उसके बिना तो चलना ही नहीं है ज़िंदगी। उसके बाद और क्या हुआ, और उसके बाद बहुत है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, अब तो गाड़ियाँ भी चार्ज होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ नंबर ऑफ मल्टीपल यूजेस, ओके। तो फिर से एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, ओके। सर बड़ा मज़ा आता है फ्लो चार्ट बनाने में, ये तो काम आसान कर देता है सर, ऐसा क्यों? क्योंकि यही फ्लो चार्ट कंसेप्ट बेस होता है। तो यूजेज अगर ज़्यादा है, मल्टीपल यहाँ लिख देता हूँ, अगर मल्टीपल यूजेज ज़्यादा है तो क्या होगा, आपका जो प्राइस रहेगा, ओके, वो प्राइस सेंसिटिव रहेगा। जैसे कि मैं हूं ना, एग्जांपल बताता हूं ना, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा हुआ, सर ज्यादा क्यों सर, थोड़ा सा ना होगा, अच्छा थोड़ा सा भी प्राइस चेंज होगा ना, ओके, थोड़ा सा भी प्राइस चेंज होगा, इंसान अपना डिमांड को बहुत इफेक्ट कर देगा। क्यों? बताता हूँ। ये परसेंटेज छोड़ो, रियल लाइफ में आओ। अगर यूनिट आपका 7 रुपीज पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी है,
आपको पता है यूनिट के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी बिकता है, जो मीटर का बिल आता है वो यूनिट के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड मैंने 7 रुपीज़ लिया, 7 रुपीज़ है, तो आप क्या है बहुत सारे यूजेस करोगे, फैन चलाओगे, लाइट चलाओगे, टीवी चलाओगे वगैरह वगैरह। यही चीज़ अगर 7.5 या 8 रुपये पे चल जाए ना, आप अभी से बचत करना शुरू कर दोगे, आपका डिमांड कम जाएगा। आप चाहोगे क्या कि छोड़ो यार, क्या फ्रिज वॉशिंग मशीन चलाए, उसकी जगह हाथ से मेहनत कर लेंगे। ओके, और कोशिश सोच रहा हूँ सोलर भी लगा लूँ। क्यों भाई, इलेक्ट्रिसिटी महंगा हो रहा है, तो योर डिमांड विल शिफ्ट समवेयर एल्स। ओके, तो इस केस में ईपी जो होगा ये बहुत ही सेंसिटिव होगा, ईपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो इसका ग्राफ अपने को पता है, थोड़ा सा भी प्राइस चेंज होगा ना ह्यूज इम्पैक्ट दिखाएगा। ओके, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी है ही ऐसा चीज, मल्टीपल यूजेज है। महंगा अगर थोड़े से भी हुआ तो हम अपना मल्टीपल यूजेज को कंपैक्ट करके सिर्फ जरूरत वाली चीजों को चलाऊंगा, फैन एंड लाइट। हालांकि इस रूम में मैंने फैन भी नहीं चलाया है, नहीं तो आवाज आपका रोटेट होगा और आपको वीडियो क्लियर नहीं आएगा, वीडियो के साथ ऑडियो। ओके, अगर मल्टीपल यूजेस नहीं है तो, मल्टीपल यूजेस अगर नहीं है तो इस केस में ईपी ठीक उल्टा हो जाएगा, विल बी लेस देन 1। लेस देन 1 क्यों? अब आप एक चीज देखो, ये पेन, इसका क्या यूज है सर? दोस्त होता है ना, उसका दाढ़ी मुच्छी बना देते हैं सर, और दीदी भैया जो भी घर पे है उसका भी बना देते हैं सर, और पढ़ाई लिखाओगे तो बात नहीं करोगे, तो ज़्यादा यूज तो है नहीं इसका। ओके, बस थोड़ा सा पढ़ाना, बाद बाकी शैतानी, यही तो है काम अपना। तो इसका इम्पैक्ट, ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस अगर ज़्यादा भी हुआ ना, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड थोड़ा सा होगा। ओके, तो यहाँ पे अपना फंडा जो है बड़ा आसान सा है, मल्टीपल यूजेज जितना ज़्यादा होगा उतना वो प्राइस सेंसिटिव होगा। सिंपल सा एग्जांपल, मल्टीपल यूजेज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा सेंसिटिव होगा। अब एक बार आप देखो ना, एक फनी सा एग्जांपल लेते हैं। आपका जैसा कोई भी दोस्त बहुत सारा वो आपका कामों में हेल्प कर देता है, वो बड़ा ही नखरा वाला होगा एकदम। आप उसको एक ये वीडियो का ये छोटा सा क्लिप बता देना कि सर ने ऐसा ऐसा बताया था, कि जो भी आपके दोस्त होंगे ना जो हर चीज़ में आपकी हेल्प करते हो, बड़ा ही नखरा वाला होगा। थोड़ा सा भी मतलब उसको थोड़ा सा भी कुछ इम्पैक्ट होगा ना, मुंह फुला के कोने में बैठ जाएगा। और थोड़ा सा उसको कुछ खिला दो, पिज़्ज़ा खिला दो, मोमो खिला दो, छोड़ो यार, 2 रुपये का वो पार्ले जी वाला ही खिला देना उसको, वो पपी की तरह, तो वो भी उसमें भी वो खुश हो जाए। मतलब थोड़े से प्राइस चेंज में थोड़ा सा भी उसको अगर वो लाड़ दुलाड़ कर दो ना, तो वो बहुत भाव खा जाता है। लेकिन वही कोई फ्रेंड हो ना, सिर्फ साल में एक बार काम आता है, यार दिल लेने जाए मतलब नहीं है। तो सेम चीज़ ये होता है मल्टीपल यूजेस के केस में। अच्छा, इसके बाद अपना आएगा इनकम ऑफ परचेजर। सर फ्लो चार्ट रहने दीजिए, बार बार क्यों ड्रॉ करते हैं, सही बात है, मेहनत टाइम बहुत बर्बाद होता है इसमें। अगर इनकम ऑफ कंज्यूमर, चलिए ऐसे ही एक बार कोशिश करता हूँ समझाने का। इनकम ऑफ कंज्यूमर अगर ज़्यादा है, ओके, तो प्राइस भी इम्पैक्ट नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? अच्छा, जैसे अगर इनकम क्या लिखूं, ज़्यादा, हाँ सर ये सब लैंग्वेज ज़्यादा बेटर समझ में आती है। तो इनकम अगर ज़्यादा हुआ तो उतना सेंसिटिव नहीं होगा, ठीक है। ईपी विल बी लेस देन 1। क्यों? आपका
परचेजिंग पावर जो है वो आपके पास ज़्यादा है। क्यों? आपका इनकम ज़्यादा है। अगर इनकम ज़्यादा नहीं है तो थोड़े से भी प्राइस अगर चेंज होंगे ना तो आपको बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। ये फैक्टफुल है। अब देखो, अगर आपके जेब में अभी 10 रुपये होंगे ना, और आप बाजार जाओगे और बोलोगे कि भैया 5 का 2 लेस देना, वो बोलेगा आज से 6 हो गया। आपको ऐसा लगेगा, उई हुई 6 रुपये हो गया, 2 रुपये और लाना पड़ेगा, कहाँ से लाऊंगा? तो आपका जो वो 5 वाला जो लेस का जो डिमांड है ना, वो दूसरे की ओर मूव हो जाएगा। आप लेस की जगह बोले जो भी 5 वाला है भैया दे दो, एक मैं खाऊंगा और एक मेरा एक जो आवारा दोस्त है ना उसको खिलाना है। तो ईपी विल बी लेस देन 1, मोर देन 1। ओके, ये बहुत ही सेंसिटिव होगा। थोड़ा सा भी प्राइस चेंज में वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाएगा। लेकिन इनकम अगर ज़्यादा हो ना, पैसे जेब में बहुत पड़े हुए हैं, भाई के पास बहुत पैसा है, तो उस केस में ईपी उतना सेंसिटिव नहीं होगा। अच्छा ठीक है यार, 2 रुपया एक्स्ट्रा क्यों दिमाग खराब करो, खाएंगे तो लेजी, वो हवा चिप्स थोड़े रहता है उसमें। फिर हुआ रोल ऑफ हैबिट्स। अच्छा, ये बड़ा अजीब सा एग्जाम्पल है आजकल के। आप लोग में ये चीज़ ज़्यादा आ रहा है। हम लोग तो भैया वो जिस एज में ये सब चीज़ सोचना था, हम लोग सोचे नहीं। पर अब सोचते हैं अच्छा हुआ ना सोचे। सर क्या बोलना चाह रहे हैं, खुल के बोलिए। बोलता हूँ भैया, अगर हैबिट्स, नशा आप लोग जो करते हो, ठीक है, कुछ कुछ करते हो भाई, सब तो वैसे है नहीं, तो समझ ही गए होगे खुल के क्या बोलना है। आप लोग जैसे कुछ कुछ है जिसको देखोगे गलत आदतों में, गलत दोस्तों के चक्कर में आप लोग कुछ गलत हैबिट, भैया मत करो। ये सबसे कुछ नहीं होने वाला। आगे चल के आपको खुद इस चीज़ का रिग्रेट होगा और आप इस चीज़ को छोड़ने भी बड़ा मुश्किल होगा, और हेल्थ का तो इम्पैक्ट अलग से होगा आपको। तो जो रोल्स ऑफ हैबिट हुआ, अगर आप एक चेन स्मोकर हो, ओके, तो प्राइस भी आपको इम्पैक्ट नहीं करने वाला है। वो सॉल्ट एंड ये इसका केस क्या था, वो मेडिसिन, हाँ मेडिसिन एंड क्या बोलता है उसको, अरे वो लाइफ सेविंग ड्रग्स के बारे में जो बता रहा था ना मैं लास्ट डे। तो प्राइस चाहे जितना बढ़ जाए, अप एंड अप, अप एंड अप, इन सब चीज़ों का प्राइस घटता तो नहीं है, लेकिन डिमांड अपना सेम रहेगा भाई। क्यों? क्योंकि वो आपका नशा बन चुका है। ओके, ये नशा है। हाँ, तो अभी अपना हैबिट्स का केस में क्या हुआ, प्राइसेस चाहे जितने बढ़ जाए लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये हैबिट्स का केस है। हैबिट्स में कभी भी प्राइस इम्पैक्ट नहीं करता है। ओके, अगर भैया हैबिट्स नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, प्राइस चाहे जो भी हो जाए, घंटा फर्क पड़ता है अपने को, ठीक है। तो वो हो गया। फिर ड्यूरेबिलिटी ऑफ कमोडिटीज। अब ये चीज आप अपने घर में एवरीडे देखते होगे। ओके, एवरीडे देखते होगे कि ड्यूरेबिलिटी के ऊपर हम लोग प्राइसेस को, प्रोडक्ट्स को, क्या बोलता है उसको, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लेके या थोड़ी थोड़ी प्राइसेस पे उसको जज करते हैं कि वो प्रोडक्ट कितना चलेगा। ओके, जैसे कि वेट अ मिनट, तो अपना जो ड्यूरेबल गुड्स का, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कमोडिटी का केस में होगा कि कोई भी प्रोडक्ट अगर ज़्यादा लंबा चलने वाला है, ठीक है, तो प्राइसेस पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, वो उसका इलास्टिसिटी कम होगा। क्यों? क्योंकि बार बार थोड़ी कोई लेता है, वो एक बार लिया और 10 साल चलेगा। जैसे कि टीवी, फ्रिज हुआ, फर्नीचर हुआ, ये एक बार ले लिया फर्नीचर 20 साल चलेगा। तो थोड़ा सा भी प्राइस चेंज, थोड़ा थोड़ा प्राइस चेंज के लिए इन सब का डिमांड ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे जनरली ईपी
लेस देन 1 ही में आता है। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ कमोडिटी क्या है? अगर वो प्रोडक्ट अपना ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे, लाइफ में इम्पैक्ट देता है, फॉर एग्जांपल मेडिसिन, ठीक है, या बोलिए सॉल्ट। ओके, सॉल्ट का प्राइस चाहे जितना भी चेंज हो जाए इम्पैक्ट नहीं देगा, तो इसका इलास्टिसिटी भी ज़्यादा नहीं होगा। ये कंप्लीटली इनइलास्टिक का केस में आएगा, प्राइस चाहे जो भी हो जाए इम्पैक्ट नहीं देगा। ओके, क्योंकि ये सिंपल सी बात है ना, आपकी वो डेली लाइफ में वो कितना इम्पोर्टेंस है, नेग्लिजिबल अमाउंट है या बहुत ज़्यादा अमाउंट का है? अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट का है तो फिर सोचना पड़ेगा, और एक मतलब मिनिमल सा रेशियो आपका इनकम का अगर वो लेता है तो वो आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप सॉल्ट का तो एग्जाम्पल है ही है, मैचस्टिक्स जो होता है, तो ये अपना लाइफ में एक मिनिमल अमाउंट का ही रोल प्ले करता है। आप ऐसे तो वेस्ट नहीं करते हो, वो करते हो वो तो बेवकूफ़ी है, लेकिन रियल लाइफ में कितनी बार दिन में लगता है? हार्डली दिन में 5, सर पूजा में भी लगता है 10, उससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा। तो दिन में अगर 10 टिक्स लगेगा तो कितना, 40 पीसेस रहता है, 4 दिन एक डब्बा चलेगा, 1 रुपये का 4 दिन, 25 पैसा दिन का। तो इस केसेस के हिसाब से ये एक बहुत ही मिनिमल अमाउंट आपके इनकम का शेयर से वो ले रहा है, तो ये अपना इलास्टिक उतना नहीं दिखाएगा। फिर पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनिंग सम कंजम्पशन। अब आपका अगर ये जो सारा नेसेसिटीज एंड डिमांड्स है ना, वो अगर आप पोस्टपोन कर सकते हो इन नियर फ्यूचर, तो इसका भी ये बहुत ही हाईली इलास्टिक रहेगा। आपका थोड़ा सा भी प्राइस चेंज होगा, इसका डिमांड चेंज हो जाएगा, और इसका सारा डिमांड मूव हो जाएगा फ्यूचर में। तो इनफाइनाइट वाला जो केस था ना, कंप्लीटली इलास्टिक, वो ऐसे केसेस में आता है। मैं समझा रहा हूँ, अगर पोस्टपोन हो सकता है, ओके, तो पोस्टपोन के केस में क्या होगा, अभी थोड़ा सा भी प्राइस चेंज, पहले मान लो 10 रुपए था, आप नहीं खरीद रहे, ओके, फ्यूचर में आपको लग रहा है कि प्राइस घटेगा, ओके, और ये चीज आप फ्यूचर में पोस्टपोन कर सकते हो। तो फ्यूचर में अगर प्राइस 9 रुपए पे आ गया ना, आपका डिमांड अनलिमिटेड की तरफ में मूव हो जा सकता है, ठीक है, ये केसेस भी आ सकता है इसमें। तो पोस्टपोनमेंट का केस आ जाता है इसमें, ओके। फिर बस अभी तो इतने तक ही था, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपना। नेसेसिटीज वाला एक बार रिवाइज करते हैं। नेसेसिटीज प्रोडक्ट के जो होंगे उसके ईपी हमेशा लेस देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि प्राइस इम्पैक्ट अपने ऊपर वो चीज लोड नहीं देगा। ईपी नेसेसिटीज के केस में ईपी विल बी लेस देन 1। लेस देन 1 क्यों होगा? क्योंकि इसका प्राइस चाहे जितना चेंज हो जाए, अपने को डिमांड पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि भाई खाना तो है ही है, नहीं खाएंगे तो फिर बचेंगे कहाँ से? तो ये नेसेसिटीज हुआ। अब लग्जरी एंड कंफर्ट्स में जो होगा, ये प्राइस सेंसिटिव बड़ा होता है, ठीक है। लग्जरी के केस में ये ईपी ना मोर देन 1 होगा, थोड़ा सा भी प्राइस चेंज होगा, इसका ह्यूज डिमांड में इम्पैक्ट शो करेगा। जैसे कि गोल्ड, दिवाली आने वाली है, आप घर पे देखते होंगे कि सुनते होंगे कि दिवाली आने वाला है, दिवाली में शायद प्राइस गिरेगा, तो उसी टाइम में एक बार में गोल्ड ऑर्नामेंट्स या सिल्वर ऑर्नामेंट्स वगैरह खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि वो लग्जरी है, ओके। थोड़ा सा ही प्राइस चेंज, अब प्राइस चेंज इसमें गोल्ड में आखिर होता कितना है? अगर मान लो 40,000 चल रहा है, हाँ, वो 39,800 पे भी आ गया ना, तो आप बोलोगे भैया बहुत प्राइस चेंज हो गया, ठीक है। थोड़ा सा ही, इतना सा ही प्राइस चेंज होगा, डिमांड में ह्यूज इम्पैक्ट शो करेगा। और के ऑल्टरनेटिव यूजेज इलेक्ट्रिसिटी का मैंने बताया कि अगर वो ज़्यादा मल्टीपल यूजेज का होगा तो थोड़ा सा ही प्राइस चेंज पे वो ह्यूज इम्पैक्ट शो करेगा, वरना वो नहीं शो करेगा, ओके। सब्स्टिट्यूट, अगर सब्स्टिट्यूट है तो थोड़ा सा ही प्राइस पे वो सेंसिटिविटी शो करेगा। अच्छा, सब्स्टिट्यूट नहीं है तो ऑपोजिट। ड्यूरेबल होगा तो
प्राइस थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट में मैटर नहीं करेगा, लेकिन नॉन ड्यूरेबल के केस में सेम होगा, ये ईपी इज लेस देन 1। ओके, क्योंकि थोड़ा वो नेसेसिटी है ना, प्राइस चेंज उतना मैटर नहीं करने वाला है। ओके, चलिए फिलहाल तो और मुझे कुछ दिख नहीं रहा है इसमें ऐड ऑन करने के लिए, सम्स भी मैंने बता दिया, तो आज इतने तक ही रखते। थैंक यू।